नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य एजुकेशनल हब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग घातांक एवं करनी पढ़ेंगे, पावर्स एंड इंडिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम्स के लिए काम आएगा आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 एक पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। जैसे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, इसको किस रूप में लिखेंगे? x की पावर a प्लस b। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4 मैंने लिखा, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? 2 का पावर 3 प्लस 4 बराबर 2 का पावर 7। सेकेंड पॉइंट देखिए, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, इसको हम लोगों ने लिखा x की पावर a माइनस b। जैसे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 4 माइनस 3 बराबर 2 की पावर 1, मतलब कि 2। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो बेस है बेस सेम होना चाहिए। फिर देखिए थर्ड पॉइंट दोस्तों, ये थोड़ा सा बेसिक मैं बता दे रहा हूं जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट को समझने में आसानी होगा। x की पावर a की पावर b है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं x की पावर a इंटू b। जैसे ऐसे लिखा रहे आपको, मान लीजिए क्वेश्चन 2 का पावर 3 का पावर 2, तो इसको कैसे लिखिएगा? 2 का पावर 3 गुना 2, मतलब कि 2 का पावर 6। समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट है रेसिप्रोकल लिखना। जैसे कि x की पावर, मान लेते हैं हम लोग यहां पर 2 की ही पावर लेके चलते हैं, 2 की पावर माइनस 2 है, तो इसको कैसे लिखिएगा दोस्तों? 1/2 की पावर 2। समझ में आ गया होगा आपको एक एग्जाम्पल से। अब देखते हैं दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम्स में आता है, कंजुगेटिव इक्वेशंस। कंजुगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लीजिए x बराबर दिया हुआ है आपको 2 प्लस रूट 3। अब इसमें आपको पूछ रहा है इसका रेसिप्रोकल लिखना, मतलब कि 1/x लिखने, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कहते हैं हिंदी में। व्युत्क्रम, हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 1/x लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 1/2 प्लस रूट 3। अब ये रूट है, रूट को हम लोग को बेस से हटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 2 गुना माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, जो प्लस साइन है इसको माइनस कर देंगे। अब माइनस कीजिएगा तो क्या जाएगा? 2 माइनस रूट 3, और ये किसके इक्वेशन में टूट जाएगा? ये क्या बन गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली कीजिए, 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 हो गया, तो ये क्या बन के आ गया? 2 माइनस रूट 3। अब देखिए कंजुगेटिव मैं जो बता रहा हूं, कंजुगेटिव करने का कहने का अर्थ ये हो जाता है आपको कि ये जो, यदि ये कंजुगेटिव इक्वेशन है तो इसका 1/x रेसिप्रोकल डायरेक्टली आप साइन केवल चेंज कर दोगे। यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस हो जाएगा। मान लीजिए ये रहता है ऐसे इक्वेशन 2 माइनस रूट 3, इसका रेसिप्रोकल में पूछता, कंजुगेटिव इक्वेशन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3। यहां माइनस रहेगा तो इधर साइड में प्लस हो जाएगा रेसिप्रोकल में। अब आपको दुविधा ये हो रहा होगा कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कंजुगेटिव इक्वेशन कौन सा है। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा चीज है कि देखिए, जैसे ये मान लीजिए दे दिया है रहा क्वेश्चन, जैसे 4 प्लस रूट 15। अब ये कंजुगेटिव इक्वेशन है या नहीं है, इसको कैसे हम लोग पता करेंगे? तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। इन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है, यदि वो 1 आता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि उसका -1 आता है तो वो इक्वेशन क्या हो जाते हैं दोस्तों? कंजुगेटिव इक्वेशन। देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और रूट 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 बराबर 1। तो इसका रेसिप्रोकल अगर यदि आपको लिखने के लिए बोल दे तो 1/x क्या लिखिएगा आप? 4 माइनस रूट 15। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और आप आराम से इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेस्टेड रूट्स। अब इसको देख लेते हैं, नेस्टेड रूट्स को। दोस्तों हम लोग नेस्टेड रूट्स के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहला देखिए, पहला टाइप देख लीजिए नेस्टेड रूट्स का। मान लीजिए हिंट से करवा देता हूं, जैसे ऐसे लिखा रहा है आपको, ये पूछ दे इसका मान बताने। बेसिक टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा कि a का पावर
2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ रूट्स। और 2 क्या है? ये हमेशा काम आएगा आपको केवल वर्गमूल के लिए। अगर यहां कुछ नहीं है तो ये क्या है? वर्गमूल है ना। ये 2 लिखिए या ना लिखिए, ये वर्गमूल ही माना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये काम में आएगा। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए √5 ऐसे करके रहे आपको दिया हुआ, अब पूछ दे इसका मान, तो कैसे निकालिएगा? 5 का पावर 2 बटे, देखिए क्या बार आया है, कितने बार आया है आपको रूट? 1 2 3 बार आया। 3 माइनस 1 बटे 2 का पावर 3, तो इसको क्या लिखिएगा? 7 बटा 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो हो गया अपना टाइप 1। अब देख लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 में आपको दिया हुआ रहेगा, सेम चीज पर ही लेके चलते हैं। ये इन्फिनिटी तक गया है। अब पूछेगा कि इसका मान बताइए, तो इसका मान सिंपली k हो जाएगा। जैसे √5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक लिखिएगा, मतलब इसका आंसर 5 हो जाएगा। जो संख्या रहेगी वही इसका आंसर हो जाता है। ये तो हो गया टाइप 2। अब देखिए टाइप 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? ये 2 टाइप तो बता दिया मैंने आपको। देखिए हाँ, टाइप 3 में रहेगा आपको ऐसे k प्लस इन्फिनिटी तक। और इसी टाइप में आपको एक और टाइप याद रखिएगा, k माइनस ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो यहां पर जो आंसर होगा k का, जैसे मान लीजिए जो कंजिक्यूटिव जो फैक्टर्स होगा, मान लीजिए a इंटू बी है कंजिक्यूटिव, इसका गुणनखंड, क्रमागत गुणनखंड जिसको कहते हैं। तो यदि पॉजिटिव साइन रहेगा तो क्रमागत गुणनखंड में मान लीजिए a सबसे बड़ी संख्या है, तो a इसका आंसर हो जाएगा प्लस साइन के लिए। और माइनस साइन के लिए जो छोटा गुणनखंड होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। यहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मैं आपको एग्जांपल दे लेता हूं। जैसे मान लीजिए दिया रहे आपको 12 प्लस 12 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक लेके गया है। 12 का जो कंजुगेटिव गुणनखंड क्या होता है दोस्तों? 4 गुना 3। बड़ी संख्या 4 है तो 4 प्लस वाले के लिए आंसर हो जाएगा। और ये प्लस ना रह करके माइनस रहता तो कौन सा आंसर हो जाता? 3 सिंपली। है ना इजी? आराम से निकाल लीजिएगा। अब ये तो रहा कंजुगेटिव टर्म के लिए। अब हर बार कंजुगेटिव गुणनखंड वाला तो क्वेश्चन नहीं आएगा, अमूमन आता है, लेकिन कभी कभी आपको कंजुगेटिव गुणनखंड का क्वेश्चन नहीं आता है। टाइप 4 देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया रहा है √10 प्लस √10 प्लस √10 ऐसे करके इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। इसका मान आपसे पूछ रहा है, तो देखिए 10 का गुणनखंड 2 और 5 होता है, लेकिन ये क्या एक दूसरे का कंजुगेटिव है? नहीं है। कंजुगेटिव कब होता है? जब 2 गुना 3 होता है या 5 गुना 4 होता है, तभी तो कंजुगेटिव होता है। तो ये कंजुगेटिव तो है नहीं। यहां हम लोग डायरेक्टली 2 या 5 तो आंसर नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको मान लेते हैं हम लोग x। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस सेम चीज रिपीट होगा जिसको हम लोगों ने x माना था। इसको लिखिए पूरा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसका बेसिक जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ a का मान क्या हो गया? 1, b का मान हो गया -1, c का मान हो गया -10। तो x का मान निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये आप इक्वेशन याद रखिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे ही कीजिएगा, तब जाकर के आपको x का मान आ जाएगा। ये तो हो गया कंजुगेटिव जिसके फैक्टर्स नहीं हो। अमूमन आपको कंजुगेटिव फैक्टर्स के ही क्वेश्चन आएंगे। यदि आपको कंजुगेटिव फैक्टर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको कैसे हल करना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों,
अपना जो पांचवा इंपॉर्टेंट है नेस्टेड रूट्स पर, जिस पर क्वेश्चन आते हैं, ये है कि जैसे x इक्वल टू दिया हुआ रहेगा आपको 4 ऐसे करते करते इंफिनिटी, और y इक्वल टू दिया हुआ है आपको दोस्तों सेम चीज माइनस में। यहां कोई भी कंजुगेटिव का कुछ नहीं लेना है अपने को। अब पूछेगा कि x और y का रिलेशन बताइए, x y में क्या रिलेशन है। तो x y का रिलेशन क्या हो जाता है कि x माइनस वाई इजकल टू 1। ये हमेशा याद रखिएगा। ये आया कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जिज्ञासा होगा आपके अंदर में। इसका स्क्वायर सेम कीजिएगा तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा, और इधर कीजिएगा y का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4 माइनस वाई। समझ रहे होगे आप। इन दोनों को डिफरेंस ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस वाई। ये 4 कट गया, यहाँ x प्लस वाई बचा, तो x प्लस वाई इसको तोड़ सकते हैं ना, ये कट गया तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। प्रूव हो गया ना। ये प्रूव नहीं करना है अपने को, अमूमन नहीं आएगा प्रूव करने आपको, तो सिंपल सा बस याद रखना है कि रिलेशन पूछ देगा आपको तो ये इसका रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए ये x ना रह करके ये यहां y रहता, चीजों को याद करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से, तब क्या लिखते, तब x माइनस वाई लिखते क्या, नहीं। फिर क्या हो जाता है प्लस वाला जो रहेगा इक्वेशन में वो हमेशा पहले होगा। तो अब क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1। समझ गए होगे आप लोग। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने इस चीज को लिख दिया। ये तो रहा दोस्तों नेस्टेड रूट्स पर। इस पर आपको जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बड़ा रूट्स में दे दिया रहता है कि इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो उसको समझने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 3 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2, और एक दे दिया रहेगा 3 का पावर 2 का पावर 2। अब इसमें से पूछेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से कोष्टक के ऊपर यदि पावर रहेगा तो अपने क्या करते हैं, सिंपली इन तीनों को जोड़ देते हैं। जोड़ करके क्या आ जाएगा 3 का पावर 8 हो गया। लेकिन यहां क्या जोड़ देंगे, यहां नहीं जोड़ा जाता है दोस्तों। यहां पर कैसे सॉल्व किया जाता है ये थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां ऊपर से नीचे चलते हैं। 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर 2 4। अब 2 का पावर 4 है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या लिखिएगा 2 का पावर 4 कितना होता है 16। अब क्या दोनों सेम है, नहीं है, मतलब कि ये बड़ा हो गया। ऐसा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम नहीं होता है। ये तो रहा थोड़ा सा बेसिक सा, मैंने आपको बता दिया जहां लोग फंसते हैं एग्जाम में। अब देख लेते हैं मेन चीज, इसका भी एक टाइप देख लेते हैं। 2 टाइप इसको पढ़ेंगे और यहीं पर वीडियो को समाप्त किया जाएगा। पहला टाइप देखिए, √2 लिख दिया रहे। मान लीजिए ये दे दिया। अब पूछेगा कि इसको आप इनमें बड़ा कौन है या छोटा कौन है संख्या, या असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/4 लिख सकते हैं, और 6 का पावर 1/12 लिख सकते हैं। अब यहां क्या कीजिए कि एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सा चीज देखिए कि जो इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वैसी संख्या को इनमें गुना करना है। 12 है वैसी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सारे पावर से कटने चाहिए वो संख्या। तो 2 का पावर 6, 3 से 4, 4 से 3, 12 से 12 एक बार में गया। अब ये सिंपल हो गया ना दोस्तों। अब इसका तो आप निकाल ही सकते हो। यहां तो अब ये कुछ
बहुत ज्यादा हार्ड तो रहा नहीं। इसको निकालने की अपेक्षा ये निकालना बहुत इजी है, इजिली निकल जाएगा। और भी इसको कम कर सकते हैं। ये तो सबसे छोटी संख्या हो ही गई, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा। अब इनमें से पूछेगा तो आप रिलेशन निकाल लेना, इन दोनों को इक्वेट करके देख लेना है। अगर इन दोनों में से इन दोनों कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए इसको छोड़ते हैं, ये दोनों को करते हैं, इन दोनों कैसे करेंगे। अब 6 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 से भाग दे दीजिए, 2 का पावर 2 और ये 4 का पावर 1। ये दोनों क्या हो गया, दोनों ये बराबर है। दोनों ये बराबर हो गया तो बड़ी संख्या कौन सी निकल गई, ये निकल गया। ऐसे करके ये तो स्क्वायर रूट मतलब करनी अगर लगा रहेगा, सर्च लगा रहेगा और उसके बाद बड़ी संख्या कौन है छोटी संख्या कौन है वो पूछेगा, तब आप निकाल लोगे। और इसी में टाइप 2 देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2 ही मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया रहेगा 4 का पावर 48 और 5 का पावर 24। अब पूछेगा कि इन दोनों में से बड़ी कौन है, बड़ा कौन सा संख्या। अब इतना पावर तो निकाल नहीं सकते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे करनी में तो हम लोगों ने क्या किया था, गुना किया था वो संख्या को, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। वैसी संख्या जो कि इन दोनों से दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब कहने का मतलब कि एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ पर कौन संख्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। अब कर लीजिए आप, कितना बार में गया, 4 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब यहाँ सिंपल सा हो गया ना, कौन सा संख्या बड़ा हो गया, ये संख्या बड़ा हो गया। ये रहा एचसीएफ का कंसेप्ट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 3 का पावर 36 और 2 का पावर मान लीजिए ले लेते हैं 72। अब पूछेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो सिंपल सा कौन सा संख्या जिससे ये दोनों संख्या विभाजित हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है वो, तो 36 ही है, जो कि दोनों को विभाजित कर देगी। भाग दे दीजिए, ये 3 का पावर 1 आ गया और 2 का पावर ये कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब संख्या बड़ी कौन सी हो गई। ये ऐसे करके निकालना बहुत ही आसान है, आराम से निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लोग ये इजी क्वेश्चंस को भी पता नहीं किस तरीके से सॉल्व करते हैं या गलत कर देते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आज अपना घातांक एवं कर्मी का जो अपना टॉपिक था, जो इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने आपको करवा दिया है। अगला जो अपना क्लास होगा दोस्तों वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।